आज की कहानी में दिखाया जाएगा कि रानी सा को ये बात पता चल जाती है कि वीर उसका ही बेटा है। ये जानने के बाद बहुत ही टूट जाती है, उसे विश्वास नहीं होता है कि वीर उसका ही बेटा है। यहाँ पे वो रोने लगती है, तब तक वहाँ पे वीर पहुँच जाएगा और रानी सा जोर से चिल्लाएगा और बोलेगा, रानी सा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपने मेरे पानी में केमिकल मिला दिया था, आप इतना कैसे गिर सकती है रानी सा? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कर सकती हैं। तभी वो कहता है कि आज मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि आप मेरी माँ नहीं है। इस बात का कभी गम नहीं था कि मैं अनाथ हूँ, मुझे गम तो इस बात का था कि आप मेरी माँ नहीं है, मैं आपकी कोख से जन्म नहीं लिया हूँ। लेकिन आज मुझे इस बात का कोई अफ़सोस नहीं है। मुझे लगता है जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ कि आप मेरी माँ नहीं हैं। तभी रानी साहब उसे समझाने की कोशिश करती है और बेटा बोलती तो कहता है बंद कीजिए ड्रामा। और वहाँ पे रानी साहब से बहुत ही ज़्यादा वो नाराज़ हो गया होता है और कहता है अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहने वाला रानी। चलो जल्दी से सामान पैक करो और मेरे साथ निकलो। तभी देखेंगे रानी दौड़ते हुए जाती है और वीर को रोकती है। इधर रानी साहब बहुत रोने लगती है वीर वीर करके, पर वो बिल्कुल भी नहीं सुनता और कमरे में चला जाता है। यहाँ पे वो बहुत फूट फूट के रोने लगती है। वीर वीर तभी वहाँ पे राजमाता और दिग्विजय समझाते हैं कि आप प्लीज़ मत रोइए, हम लोग वीर को समझाएँगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि विक्रम भी सब कुछ देख के इमोशनल हो गया होता है। यहाँ पे वीर जल्दी से सामान पैक करने लगता है, रानी से कहता है जल्दी से आप भी अपना सामान लीजिए और कहता है मैंने आपका सामान भी इस ट्रॉली में पैक कर दिया, जल्दी से उठाइए और निकलिए यहाँ से। रानी कहती है प्लीज़ डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिए, अपनी माँ को छोड़कर मत जाइए। तभी वो कहता है कि रानी प्लीज़ ये माँ बोलना बंद कीजिए। तभी वो कहती है मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर साहब, रानी सा ही आपकी माँ है। तभी वो कहता है मुझे रोकने के लिए तुम इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हो रानी? तभी दिग्विजय वहाँ आते हैं, वो भी बताते हैं कि रानी बिल्कुल सच कह रही, राजेश्वरी ही तुम्हारी माँ है। तभी वो कहता है कि आप लोग मुझे रोकने के लिए इस तरह का झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला हूँ और वो मेरी माँ नहीं है। वीर यहाँ से जाने लगता है। यहाँ देखेंगे वीर नीचे उतर के आता है, तभी राजेश्वरी उसको देखती है, रोकने की कोशिश करती है पर वो बिल्कुल नहीं रुकता है और कहता है रानी चलिए। रानी कहती नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूँगी और आप यहाँ से नहीं जा सकते, आपके सारे रिश्ते ऐसे छूट नहीं सकते। तभी वीर कहता है रानी मुझे आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए, अगर आप मेरे साथ नहीं जाएँगी तो मैं टूट जाऊँगा। तभी रानी भी कुछ नहीं बोलते और जाने लगती। तभी राजमाता विक्रम से कहती विक्रम जाइए ना प्लीज़, अपने भाई को रोकिए ना। तभी यहाँ विक्रम आता है और वीर को रोकने की कोशिश करता है। तभी वीर कहता है कि विक्रम प्लीज़ मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए विक्रम, ये मेरा फाइनल डिसीज़न है, मैं इसे नहीं बदल सकता हूँ। वहाँ से फिर जाने लगता है। तभी अचानक से देखेंगे कि रणविजय अपना हाथ से वीर का हाथ पकड़ के उसे रोकने लगता है। तभी वीर ये देख के खुश हो जाता है कि ये बिल्कुल सही हो गया। वीर कहता आप ठीक है, आप हमें सुन सकते हैं, आप हमें देख सकते हैं। वीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो कहते हैं कि यहाँ से मत जाइए, राजेश्वरी जो कह रही बिल्कुल सही कह रही है। तभी वो कहता है लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? आपको ये सब कैसे पता हमारे घर के बारे में? आप हैं कौन? बताइए मुझे। तभी यहाँ पे रानी बताती है कि डॉक्टर साहब ये आपके बाबूजी है। ये बात सुनते ही वीर बहुत शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे वीर को विश्वास नहीं होता है कि ये उनके बाबूजी है। तभी यहाँ पे रानी कहती है कि हाँ डॉक्टर साहब ये बिल्कुल सही है। तभी आप देखेंगे सब लोग वहाँ पे एक साथ बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वहीं पे रणविजय अपनी कहानी बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने राजेश्वरी को छोड़कर चले गए थे। उन्हें लगा था कि वो अभी ये ज़िम्मेदारी लेने के काबिल नहीं है, तो वो राजेश्वरी को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, एक अरसा बीत गया, उसके बाद मैं वापस आया था फिर से राजेश्वरी के पास। लेकिन मैंने उस समय देखा कि राजेश्वरी की शादी मेरे छोटे भाई दिग्विजय से हो गई है। मुझे लगा दोबारा से इनकी ज़िंदगी में आना, सब कुछ इस तरह से बर्बाद करना मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, तो मैंने दोबारा वहाँ से वापस लौट जाने का फ़ैसला किया। तो मैं वापस से लौट कर दोबारा दिल्ली चला गया। उसके बाद आज से 4 साल पहले जब मैं जा रहा था, तो मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में के बाद मैं कोमा में चला गया था और ये किस्मत को देखिए, मुझे ठीक करने वाला जो डॉक्टर वो मेरा ही बेटा निकला। वीर कहता है इसका मतलब आज तक मेरे सामने जो भी कहा गया, मेरी ज़िंदगी पूरी झूठी है, मेरे सामने सब कुछ ऐसा बोला गया। तभी वीर को बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि वीर की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल झूठी है। वीर यहाँ पे ये सारी बात जानने के बाद और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है।